अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है ईशा नूर और मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मैं हूं फैसल हरल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडिया वर्सेस जापान। हमने इंडिया वर्सेस जापान। या ओ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात हो रही है। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, भाई इंडिया भी अपना लेवल पे है और जापान भी लेवल पे। लेवल पे और है। रिसेंटली हमने साउथ कोरिया वर्सेस इंडिया पे रिएक्ट किया था, तो लोगों ने हमें सजेस्ट किया था, जो जापानीज़ थे उन्होंने लिखा था कि भाई हमारी कंट्री और इंडिया का करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। लाइक हर किसी कंट्री के लोगों को अपनी अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमारा अगर किसी साथ कंपेरिजन किया जाए तो वो क्या क्या होगा। तो हमने आज इंडिया वर्सेस जापान पे रिएक्ट करना है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप सही या कह रही हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा और एंड पे जो है हम बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा नॉलेज आ गया होगा वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के मिलते हैं बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और जापान को। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और जापान के इस अमेजिंग कंपैरिजन को। व्हाट इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की लोकेशन की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंद महासागर के बीचों बीच बसा भारत एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित जापान एरिया के मामले में भारत के राजस्थान राज्य से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते जीडीपी के मामले में ये छोटा सा देश बड़े बड़े देशों से काफी आगे है, जिसकी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। वहीं भारत भी जीडीपी के मामले में 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में भारत की तेज तर्रार ग्रोथ रेट कुछ ही समय में जापान को पीछे कर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। जीडीपी के बाद बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ब्रिज से टनल्स तक, हाईवे से अर्बन एक्सप्रेसवेज तक, रेलवे से बुलेट ट्रेन तक, मेगा सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक, जापान अपनी इनोवेशन के कारण भारत से काफी आगे है। लेकिन भारत भी कई मामलों में जापान से आगे दिखता है। फिर चाहे बात हो टोटल रोड नेटवर्क की, तो इंडिया करीब 63 लाख किलोमीटर लंबे दुनिया के दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क के चलते जापान के 12 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से काफी आगे है। वहीं रेल नेटवर्क साइज में भी जापान करीब 30,000 किलोमीटर के साथ भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क से काफी पीछे है। और अगर बात हो मेट्रो नेटवर्क की, तो भारत के 902 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले जापान 304 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत से थोड़ा पीछे नजर आता है। अब बात हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो जापान के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले भारत 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इस मामले में भी काफी आगे है। वही बात हो एक्सपोर्ट्स की, तो भारत के 778 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले जापान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 916 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के साथ भारत से आगे है। वही दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी आसान नहीं है। जिस तरह से भारत ने 1947 में पार्टीशन का दुख सहा है, उसी तरह से जापान ने भी 1945 में दो एटम बॉम्ब का दर्द झेला है। फिर भी जापान ने टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन, कल्चर हो या एजुकेशन, हर मामले में चौंकाने वाली तरक्की की है। और सिर्फ 12 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद जापान भारत की 144 करोड़ पॉपुलेशन से काफी आगे है। और जापान की डेवलपमेंट के और भी कई रीजंस हैं, जिसमें स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, लो करप्शन, लो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट शामिल है, जो जापान में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, जिस वजह से छोटे से जापान देश में ही 44 बिलियनियर्स हैं। भारत में ज्यादातर लोग विवादों में ही लगे रहते हैं और डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए बिलियनियर्स के मामले में भारत 271 बिलियनियर्स के साथ बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां चीन और अमेरिका में करीब 800 बिलियनियर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम काफी प्रैक्टिकल है, जहां बच्चों को साइंस, मैथ्स के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ मोरल और सोशल ड्यूटीज के साथ लाइफ को जीने का ज्ञान भी दिया जाता है, जो देश की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
वहीं भारत में बस किताबी पढ़ाई को ही एजुकेशन माना जाता है। इस वजह से भारत में ना ही ज्यादा मात्रा में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और लोग देश के प्रति मोरल और सोशल ड्यूटीज की बजाय सिर्फ अपनी निजी प्रगति को ही सब कुछ समझते हैं, जिसे बदलना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत जीडीपी के अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी जापान और जर्मनी से आगे निकल पाएगा, तो ही असली डेवलपमेंट होगी। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, आप लोग ने वीडियो देखी और बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी जापान में और इंडिया में। तो वैसे आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो में मैं वही सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में इंडिया आगे है, बहुत सारी चीज़ों में जापान आगे है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करो तो वहाँ पे 12 करोड़ है, वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ है। तो भाई जापान में तो बहुत कम आवाम है कंपेरेटिव इंडिया की। इसी वजह से जो है वो वो वहाँ पे बता रहे थे एक और बात भी कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जापान में बहुत ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट्स और इन चीज़ों को देखते हुए। अगर रोड नेटवर्क के देखे तो वो भी इंडिया का ज़्यादा था क्योंकि इलाका ज़्यादा है। अब उन्होंने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जैसे हमारे स्टेट्स है ना, जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, इस तरह उनका एक राजस्थान स्टेट है। तो राजस्थान स्टेट बस थोड़ा सा जापान उस राजस्थान एक स्टेट से बड़ा है। मतलब कि कोई 50 एक जापान बने तो एरिया वाइज इंडिया जितना वो बन सकते हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इतना कम छोटा मुल्क, इतनी कम आबादी और इस कम सारा रिसोर्सेज के बावजूद जो जापान है इतना ऊपर है कि वो इंडिया से अभी जीडीपी में आगे है। जर्मनी और जापान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं और 5वें पे इंडिया आ रहा है। लेकिन आप देखो कि जापान में भी एटम बम सहा है, अभी तक दुनिया में और किसी ने ऐसे नहीं सहा। तो अंदाजा लगाओ कि बम के बाद वो एक देखी थी वीडियो, और जापान में इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। वहाँ पे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 20 मिनट लोगों के घरों पे लाइट गई हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था वो 20 मिनट आवाम के सामने झुका रहा था कि भाई लाइट की भी है तुम लोग की अंदर। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया में बहुत बुरा हाल है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन हमें पता है कि इंडिया और जापान में क्या होता है। और बाकी जितनी बात है जापान में स्कूल का जो सारा उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल सब कुछ करवाया जाता है। और एग्जैक्टली स्टडीज़ का फ़ायदा तभी होता है जब आप प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को करवाते हो, ताकि वो उनके किसी काम आए। जब आप फील्ड में उतरते हो तभी ही आपको जो पढ़ा है उसका पता चलता है। सिर्फ किताबें रटोगे तो फिर क्या ही फायदा तुम लोग के पढ़ने का। और इंडिया में, और इंडिया की एजुकेशन का हिसाब पाकिस्तान वाला ही है हमारे यहाँ, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर देखा जाए हमसे अगर हम अपने साथ ले आए तो हमसे वो जापान और इंडिया की बात कर रहे थे। जापान वर्सेस पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान में बहुत ही पीछे हो जाना था। तो अगर हम बात करें इस तरह के इंडिया का एजुकेशन, तो आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा सीईओ किनके हैं। गूगल का सीईओ इंडियन, अगर माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज हैं जिनके सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। और अगर मैं बात करूं, मेरे दोस्तों से बात होती है ऑस्ट्रेलिया में, मेरा कज़न है दुबई, इधर उधर जितने भी मेरे रिलेटिव दोस्त वगैरह हैं, तो ये कहते हैं कि जो इंडियंस हैं और बंगाली हैं वो हमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या इस तरह। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अब ये वीडियो भी इंडियन यूट्यूबर की थी, लेकिन वो अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहा था कि हमारे जो कंट्री में है वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बट सच था उसने वो बताया है। तो उसने कहा कि हमें प्रैक्टिकल की जरूरत है। हाँ, उसने ये पॉइंट आउट किया अपनी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में रट्टा लगवाया जा रहा है, या हमारा एजुकेशन अब इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी भी हो तो जितने भी अच्छे स्कूल्स बना लो फिर भी कमी कहीं ना कहीं एजुकेशन की रहेगी, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा है। और अगर हम अदर साइड अपनी बात करें, क्योंकि फिर जाहिर है जहाँ पे हाँ अपनी बात तो ना ही करें तो फिर ठीक है। हमारे तो सरकारी स्कूलों में भैंसें बंदी होती हैं, टीचर्स जो हैं वो उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, लेकिन टीचर्स लेट आ रहे होते हैं और स्टूडेंट्स का कोई पता नहीं है कैसे। और प्राइवेट एजुकेशन जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि हर इंसान जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो ये तो हालात हैं। तो जापान और इंडिया से और प्राइवेट, अगर कोई बंदा कोई बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स बच्चों को प्राइवेट डाल देते हैं तो प्राइवेट की डिग्रीज को वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ। डिग्रीज गवर्नमेंट की है यहाँ पे। हाँ। और गवर्नमेंट की पढ़ाई नकारा है यहाँ पे। तो सही बात की है कि मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल की साइड पे आना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। जैसे अब इंडिया का यूट्यूबर ये बता रहा है कि इंडिया वालों को इस चीज़ की ज़रूरत है,
जापान इस चीज़ में कर चुका है। आप लोगों हम एज अ पाकिस्तानी हम भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे में भी ज़रूरत है। लेकिन जापान और इंडिया का अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए ना, तो जापान इंडिया से आगे है। अगर ठीक है बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जापान के से साथ आगे है। कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि अक्सर इंडियंस कमेंट कर रहे होते हैं कि हम उनकी ओल्ड वीडियोस देख रहे हैं ये वो, हाँ। लेकिन इंडिया भी बहुत आगे निकल चुका है। जैसे हम निकल चुका है, निकल हम चुका है। पाकिस्तानी होके कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर से बहुत अगर आगे ग्रोथ निकल की चुका बात है। करें, अगर ग्रोथ की इशा बात करें, तो इंडिया इस टाइम जो जीडीपी की ग्रोथ कर रहा है ना 8 पॉइंट से ऊपर, तो उसका मतलब है कि जर्मनी और जापान को वो क्रॉस करेगा विद इन 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। Yes. और अगर वो जर्मनी और जापान को क्रॉस करता है तो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा नंबर इंडिया का आ जाएगा, क्योंकि अभी अमेरिका नंबर 1 है, चाइना है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद जापान है और फिर इंडिया है। अब इंडिया यूके को क्रॉस कर चुका है। अब देखो यूके, अब यूके जो मतलब के गोरों ने इस एरिया पे हुकूमतें की इतने 100 साल, उनको काटा है इंडिया ने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यूनाइटेड किंगडम को काट देना। तो अब जापान और जर्मनी को भी काट सकते हैं, या ये भी हो सकता है जापान और जर्मनी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट मारें और बहुत लंबा अरसा लग जाए, टफ टाइम मिले इंडिया को उनको क्रॉस करने में। तो क्या लगता है कि जापान क्या आगे निकलेगा? आई थिंक कुछ चीज़ों पे इंडिया आगे है, कुछ चीज़ों में जापान आगे है। तो ये तो इन फ्यूचर अब जितना छोटा मुल्क है ना भाई, मैं तो जापान का फैन हूँ भाई। जिस तरह जापान पे एटम बम हीरो, जापानीज लोग भी जो है बड़े मेहनती हैं, और जापानीज हाँ गाड़ियों में इंडिया ने जापान को काटा था। जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चर हम कहते हैं जापानीज हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जापानीज ये हैं, तो वो इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को काटा था। ठीक है, तो इंडिया जो अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब गाड़ियाँ, बाइक और ये सारी चीज़ें बनाने लग गया ना, मोबाइल फोन्स वगैरह, ये ज़्यादा वो चीज़ है। अब जापान के पास एग्रीकल्चर नहीं है उस लेवल का, इंडिया के पास एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान के पास भी एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे तो किसान आज भी वो गंदम बेचने पे रो रहे होते हैं कि हमारा गंदम का रेट कम लगा है। तो ये हिसाब लगा लो कि जापान के पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद वो दुनिया पे छाया हुआ है। तो जापान ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में लेवल उतार दिया और इंडिया उस रास्ते पे चला हुआ है। तो क्या लगता है जापान और इंडिया का बड़ा, अब इंडिया कहता है हमारा चाइना के साथ मुकाबला होना है, चाइना के साथ, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में और इन चीज़ों में, लेकिन अभी फिलहाल चाइना इंडिया से ज़्यादा आगे है। चाइना तो पूरी दुनिया पे जो है राज कर रहा है, लेकिन ग्रोथ उनकी अब गिर रही है, इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है जीडीपी की। तो दूसरा और 5वें की जंग है। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हमने 3रे नंबर पे आना है। ठीक है, अभी तो 5वें पे हैं। अब जर्मनी और जापान भी रेस में भागे होंगे, क्योंकि हर कंट्री किसी का नहीं दिल होता कि हम पीछे रह जाएं, तो वो भी अपनी जान मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, और हम तो पता नहीं कहीं 70 और 100 की रेस में पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। दुख होता है इस चीज़ का यार, टॉप 10 में तो हमें भी होना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश और इंडिया के पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास भी एग्रीकल्चर है, और हमारी सारी इकोनॉमी डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे कर रही है। बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी ना होने के बराबर है, हम तो सारा कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत गिरी हुई है, तो उसको उठाना है तो एग्रीकल्चर को उठाना पड़ेगा। इंडिया में किसान बड़ा खुश है, हाँ, फिर भी वो कुछ ना कुछ इhtजाज कर टैक्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में। हाँ, और वजह 2-4 ही हैं, पेट्रोल और बिजली। ये 2 चीज़ों की वजह से सारे बिजनेस तबाह हुए पड़े हैं, सारे किसान परेशान। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कहते हैं कि टैक्स दो, तुम लोग की मुश्किलें आसान हो जाएगी भाई, और तुम लोग बढ़ा रहे हो, हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट किया करो। हमारी गवर्नमेंट का, हमारी नहीं जितनी भी ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा की करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो आवाम से पैसे लेके अपनी सर्जरीज करवा अपनी जो है ना वो यशियाँ कर रहे होते हैं। अब जापानीज और इंडियंस जो हैं वो इस लेवल पे ऐसे तो नहीं पहुंच गए, दोनों साइड से पहुंचे। अवाम का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है। इसी तरह जापानीज गवर्नमेंट जो है वो अवाम, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इतना छोटे से मामले पे भी वो उन्होंने अवाम का कितना सोचा, तो देखो कि फिर जापान के 20 मिनट की, हमारे यहाँ पे घंटों लाइट, और उन्होंने एक और बात भी की कि इंडिया में भी करप्शन होती है, जापान में करप्शन बड़ी कम है। उन्होंने बोला है वीडियो के अंदर कि करप्शन होती है। अगर इंडिया इस करप्शन पे कंट्रोल करता है तो इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की और कर जाएगा, और कर सकता है। तो इंडिया और पाकिस्तान में करप्शन तो भाई हैं, पॉलिटिशियंस पे छोड़ते तो कोई नहीं है, इंडियंस भी माफी तो नहीं, लेकिन फर्क ये है कि वो पैसा उधर का उधर लगा देते हैं, वो अपनी कंट्री के अंदर ही छुपाए रखते हैं। अगर करप्शन करते भी हैं तो हमारे बाहर चले जाते हैं, तो फर्क ही है। इंडियंस रिश्वतखोर भी नहीं है जैसे पाकिस्तानी है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर माइंड बदलना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को रिश्वत से हटना पड़ेगा हमें, तभी हम माइंडसेट सिर्फ पैसा है।
अपनी कंट्री की इमेज, अपनी कंट्री की तरक्की नहीं है। नहीं है, जैसे तो हमें अपनी कंट्री की इमेज और अपनी कंट्री की तरक्की की जो है ना वो उसको आगे लेके जाना चाहिए। अपनी इंडिविजुअल सोच जो है ना Yeah. इसको हटाना पड़ेगा, मुल्क की सोच सोचनी पड़ेगी ताकि फिर हमारा कंट्री जो है ना आगे चला जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रेस कर दें और हमें ज़्यादा दे दें। मिलते हैं आपसे कल, टेक केयर।